नमस्कार। आज का एक वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। ये वीडियो जो है मेरा कुछ पहले वीडियो है कि आप रेडियो रिपेयरिंग सीखिए, तो उसका एक कंटिन्यूएशन माना जाए और आप ये वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए, क्योंकि मैं आज रेडियो डायरेक्ट रिपेयर तो नहीं करूँगा, लेकिन एक रेडियो जो आजकल के रेडियो सुपर हेटेरोडाइन रेडियो जिसको बोलते हैं, इस सुपर हेटेरोडाइन रेडियो में इसका सर्किट डायग्राम कैसा होता है। रिपेयरिंग करना का अलग-अलग तरीका है, तो बहुत ऐसा मैकेनिक है जो डायरेक्ट एक-एक पार्ट्स निकालते रहते हैं और चेक करते रहते हैं और उसके बाद में जो खराब मिलता है उसको रिप्लेस कर देता है। तो वीडियो जो उसका जो रेडियो जो है वो सही हो जाता है, या कभी-कभी जो है फुल बिगाड़ देते हैं। तो मैं चाहूँगा ये वीडियो, जो भी आप रेडियो रिपेयरिंग करते हैं या जो हमारे जैसा अपना रेडियो ठीक करते हैं, प्रोफेशनली नहीं करते, जो अपना घर में करते हैं, अपने लिए करते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को डिटेल में देखिए। मैं थोड़ा डिटेल में इसको एक्सप्लेन करूँगा। अगर मैं कोशिश करूँगा थोड़ा छोटा वीडियो बनाने का, अगर कुछ-कुछ चीज़ जैसा है समझाना पड़ता है तो थोड़ा-सा लंबा हो जाता है, तो आप लोग इसको काइंडली अच्छी तरीके से समझ लीजिए और अच्छे से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये आज का वीडियो। तो ये एक सर्किट डायग्राम है। ये जो सर्किट डायग्राम आप देख रहे हैं, ये फिलिप्स रेडियो का एक सर्किट डायग्राम है और इस फिलिप्स रेडियो का मॉडल जो है 15RL 311 ऑब्लिक 00B। तो ये फिलिप्स का प्रिंस डिलक्स 2 एक रेडियो है, जिस रेडियो का ये सर्किट डायग्राम है। और वो रेडियो, ये रेडियो है, इस रेडियो का सर्किट डायग्राम है। एक टू बैंड रेडियो है जिसका सर्किट डायग्राम मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। तो मैं इस रेडियो को क्यों दिखा रहा हूँ, उसका रीज़न एक ही है कि इसमें जो है आपको, अगर आप इस रेडियो को आप अगर सीख लेंगे तो आप कोई भी रेडियो को आप अपने हिसाब से इसको रिपेयर कर सकते हैं। ये एक सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर है और लगभग जितना भी सुपर हेटेरोडाइन और सिंगल कन्वर्शन रेडियो है, और उस रेडियो के लिए ये सर्किट डायग्राम इसी टाइप का होगा। कुछ वैल्यू चेंज होगा, कॉइल्स का वैल्यू चेंज होगा, कैपेसिटर का वैल्यू चेंज होगा और रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज होगा, बाकी सब कुछ ऐसा ही रहेगा। एम्पलीफायर सेक्शन, ये जो है ये ऑडियो एम्पलीफायर सेक्शन है। ये ऑडियो एम्पलीफायर सेक्शन चेंज होगा, इसमें लाउड साउंड होगा, किसी में कंपोनेंट ज़्यादा होगा, किसी में कंपोनेंट कम होगा। तो अल्टीमेटली जो सुपर हेटेरोडाइन रेडियो है उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है, आप इसको देख के आप समझ पाएंगे। और आपको रेडियो अगर रिपेयर करना है तो आपको थोड़ा बहुत थ्योरी जानना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप ट्रायल एंड एरर में सारा बोर्ड को उखाड़ डालेंगे, बोर्ड को नाश कर देंगे और रेडियो आपका ठीक हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, उसका कोई गारंटी आपके पास में नहीं होगा। तो मैं चाहूँगा तो आप ये वीडियो को देखें। मेरा पिछला 4 वीडियो इस सीरीज़ में बना हुआ है, वो भी आप जाके देखें, जिसमें आप कंपोनेंट का पहचान मैंने कराया था, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, गैंग और काफ़ी सारा कंपोनेंट्स को मैंने प्रैक्टिकली वहाँ पे दिखाया था। मैंने कुछ थ्योरी भी बताया था। 4 पार्ट होगा उस वीडियो का, उसको भी आप धीरे-धीरे देखिए, तो कुछ आपको जानकारी उससे ज़रूर मिलेगा। तो देखिए, रेडियो को मेनली हम लोग कुछ पार्ट्स में इसको हम लोग चेक करना है। फर्स्ट, रेडियो जैसा आपके पास में आता है, अगर कुछ ख़राब है, आपका ही रेडियो है, ख़राब है, चल नहीं रहा है, तो कुछ पार्ट्स में उसको चेक करना होगा। एक तो है, फर्स्ट आपके पास में अगर आएगा रेडियो, फर्स्ट आप चेक करिएगा उसका बैटरी का सप्लाई बोर्ड तक पहुंच रहा है या नहीं।
और पहुंच रहा है तो कितनी वोल्ट पहुंच रहा है। कभी कभी हो जाता है कि बैटरी का जो कंपार्टमेंट है उसमें बैटरी लीकेज की वजह से हो, या रस्टेड कुछ भी तरीके से रस्ट हो गया होगा, तो उस वजह से जो है वहाँ पे आपका सप्लाई वोल्टेज बराबर नहीं रहता है। 6 वोल्ट का रेडियो है तो वहाँ पे शायद 2 वोल्ट 3 वोल्ट ही पहुँचता होगा रेडियो में, तो वो भी आप एक बार चेक कर लीजिए। वो स्टेप खत्म होने के बाद में नेक्स्ट स्टेप आपका होगा स्पीकर। रेडियो का जो स्पीकर है, वो स्पीकर को आप एक बार चेक करिए। आपके पास में कुछ बेसिक आइटम होना ज़रूरी है, जैसा एक बेसिक सा मल्टीमीटर और सोल्डरिंग आयरन, और उसके साथ में जो सोल्डरिंग आयरन एसेसरीज होता है, पेस्ट होता है, उसका लेड होता है, ये सब आपको चाहिए होगा। स्क्रू ड्राइवर तो ऑब्वियसली चाहिए, क्योंकि आपको रेडियो खोलना है तो स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आप इस स्पीकर को आप मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं, या फिर इसको और एक तरीके से चेक किया जा सकता है। अगर आप इसको इसका जो वायर है इसको डिस्कनेक्ट कर लीजिएगा। करने के बाद में आप बैटरी ले लीजिए 1.5 वोल्ट के, उसका जो 2 साइड है, 2 टर्मिनल है, उस 2 टर्मिनल में टच करिए तो किरकिर 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 साउंड आएगा। आप उसमें पता चल जाएगा कि स्पीकर सही है, स्पीकर में कोई खराबी नहीं है, स्पीकर रनिंग में है। हो सकता है स्पीकर का कॉइल बैठ गया होगा, जाम हो गया होगा, ऐसा हो सकता है प्रॉब्लम, बट कुछ तो साउंड आपको वहाँ से निकलेगा। तो ये हो गया आपका चेकिंग का। नेक्स्ट मैंने उस वीडियो में बताया था, आप ऑडियो एम्पलीफायर सेक्शन को चेक करिए। ऑडियो एम्पलीफायर सेक्शन चेक हो गया तो आप मान लीजिएगा कि आपका ऑडियो सेक्शन, साउंड वाला जो सेक्शन है वो आपका सही चल रहा है। तो आप रेडियो में जब रिपेयरिंग करेंगे तो आप बैक साइड से, मतलब एंड से आप आइए। पहले बैटरी, उसके बाद में स्पीकर, फिर ऑडियो सेक्शन। ऑडियो सेक्शन हो जाने के बाद में आपको नेक्स्ट क्या करना है, आईएफ सेक्शन में आना है। आप आईएफ सेक्शन को चेक कीजिए, आईएफ सेक्शन सही है या नहीं चल रहा है। वो कैसा चेक करना है उसके लिए बाद में मैं डिटेल में और भी प्रैक्टिकली मैं करके बताऊंगा। अभी आपको मैं थ्योरी में बता रहा हूँ कि आईएफ सेक्शन अब चेक करना है। उसके बाद में आना है आपको आरएफ सेक्शन, जिसमें ऑसिलेटर भी होगा। तो मैंने एक 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 प्रिंटआउट मैंने यहाँ पे लगाया। इस प्रिंटआउट में मैंने जो रेडियो दिखाया था प्रिंस डीलक्स 2, उसका सर्किट डायग्राम ये है। तो इसमें कौन सा ऑडियो सेक्शन है, कौन सा आईएफ सेक्शन है, कौन सा आरएफ सेक्शन है, तो ये सब मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, जैसा कि आपको दिख रहा है, ये स्पीकर्स है और स्पीकर का सामने में ये कुछ कंपोनेंट लगा हुआ है। ये आउटपुट का 2 ट्रांजिस्टर होगा, यहाँ पे AC-127 और AC-128 लगा हुआ है। उसके सामने में एक ड्राइवर ट्रांसफार्मर है, और उसके जस्ट पहले एक ड्राइवर, एक ट्रांजिस्टर है। तो आप समझते हैं कि पहले मैं इस ऑडियो सेक्शन को समझाऊंगा। तो ऑडियो सेक्शन में क्या होगा, देखिए आपको यहाँ से देखिए जो एरो दिख रहा है, ये जो एरो दिख रहा है यहाँ पे, इस एरो से, इस वाली एरो से आपका सिग्नल इनपुट होगा। एक यहाँ पे एसी ब्लॉकिंग का, सॉरी डीसी ब्लॉकिंग के लिए एक कैपेसिटर दिया रहेगा। ठीक है, छोटा सा जो डबल लाइन दिखा है, सिंबल भी मैंने उस वीडियो में बताया था कौन सा सिंबल कैसा है, तो वहाँ से आपको सर्किट डायग्राम देखना इजीली समझ में आ जाएगा, उसको देख लीजिएगा। ये कैपेसिटर का सिंबल है, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पे 120K लगा, सॉरी हाँ 120K कैपेसिटर लगा हुआ है। और इससे देखिए यहाँ से ये सिग्नल जो है इस ट्रांजिस्टर का बेस में जा रहा है, इस ट्रांजिस्टर का बेस में जा रहा है। अब आप बताएंगे कि यहाँ पे भी एक कैपेसिटर है 68PF। देखिए 68PF कैपेसिटर जो है ना, बहुत छोटा वैल्यू का कैपेसिटर होता है, और ये बड़ा वैल्यू है। तो आप जानते होंगे कि जहाँ पे आपको रेजिस्टेंस कम होगा, जिस रास्ता पे रेजिस्टेंस कम होगा, उस रास्ते पे आपका इलेक्ट्रिसिटी जल्दी फ्लो होगा, पहले फ्लो होगा।
तो यहाँ पे रजिस्टर आपका कैपेसिटर बड़ा है, 120K है, तो यहाँ से जो है ये सिग्नल इसके अंदर जाएगा। जाने के बाद में यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये जो एक ड्राइवर ट्रांसफार्मर है, इसमें जो है यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई में लाइन है, पॉजिटिव सप्लाई दिया हुआ है। तो इस ट्रांसफार्मर के थ्रू से इसका जो प्राइमरी वाइंडिंग के थ्रू से इसमें जो है वोल्टेज जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये एमीटर जो है इसका ग्राउंड किया हुआ है, और ये बेस में एक बायसिंग वोल्टेज देना पड़ता है। वो बायसिंग वोल्टेज यहाँ भी पॉजिटिव लाइन से जा रहा है, ये 2 मेगा ओम का है। तो ये रेजिस्टेंस, ये कैपेसिटर किस काम के, ये एक फीडबैक कैपेसिटर है। ये आपका जो यहाँ से सिग्नल जाता है, इसका कुछ हिस्सा दोबारा इनपुट में आ जाता है, तो एक फीडबैक का काम करता है। फीडबैक इसलिए देना पड़ता है, आपको जो भी नॉइज वगैरह है उसका फिल्ट्रेशन के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये ट्रांसफार्मर में ये आ गया। अब इसका आउटपुट भी जो है इसी ट्रांसफार्मर से निकलेगा, जाएगा, ट्रांसफार्मर में ही जाएगा। इसका प्राइमरी में ये आउटपुट इसका जाएगा, इसका जो भी एम्पलीफिकेशन होगा ये इसमें जाएगा, ठीक है, इस कॉइल में जाएगा। और हम लोगों को पता है कि ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी में अगर प्राइमरी में कोई ऐसी वोल्टेज डालेंगे तो सेकेंडरी में उसका आउटपुट मिलेगा। तो ये सेकेंडरी कॉइल दोनों है। अब सेकेंडरी कॉइल का देखिए, यहाँ पे एक मजेदार बात है। सेकेंडरी कॉइल का ये वाइंडिंग इस तरह है, इसका इस साइड वाला इसका बेस में जा रहा है, वो AC-127 का बेस में जा रहा है, और इसका उल्टा साइड वाला ये भी जा रहा है यहाँ पे। ये उल्टा साइड क्यों जा रहा है? ये एक सिग्नल मैंने आपको बताया था, एक सिग्नल जो है ऐसी सिग्नल ऐसा चलता है। तो ऐसे सिग्नल जब चलता है, इसका पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड होता है। तो ये क्या करता है, इसका जो पॉजिटिव वाला साइड है ये यहाँ से पॉजिटिव जाएगा, ये वाइंडिंग इस तरह है, तो इस वाइंडिंग का इस तरफ से अगर पॉजिटिव जाएगा तो ऑटोमेटिकली इस तरफ से नेगेटिव जाएगा, क्योंकि ये उल्टा है। और यहाँ पे एक पुश पुल एम्पलीफायर है, इसमें एक NPN ट्रांजिस्टर है AC-127 और एक AC-128 PNP ट्रांजिस्टर है। इस दोनों का देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो AC-127 का जो कलेक्टर वाला हिस्सा है, इसमें आपको बताया था मैंने, जो साइड एरो रहेगा, ट्रांजिस्टर का जो साइड में एरो दिखाया रहेगा, चाहे वो अंदर की तरफ हो या बाहर की तरफ हो, वो जो है एमीटर साइड होता है, और दूसरे साइड जो है कलेक्टर होता है, और पीछे साइड में जो दिखाया रहता है वो बेस रहता है। तो दोनों के बेस में से इनपुट हो गया, यहाँ दिख रहा है। ये AC-127 में देखिए एरो जो है नीचे तरफ में दिखा हुआ है। तो इसमें क्या होगा, देखिए ये जो दूसरे साइड है ये कलेक्टर साइड है। तो AC-127 जो है एक NPN ट्रांजिस्टर है, तो इसमें जो है कलेक्टर में पॉजिटिव सप्लाई होना है। सेम यहाँ पे देखिए ये कलेक्टर है AC-128, AC-128 कलेक्टर है। तो यहाँ पे PNP ट्रांजिस्टर का कलेक्टर में नेगेटिव होगा, यानी कि ग्राउंड होगा, और AC-127 का कलेक्टर में प्लस होगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, NPN और PNP ट्रांजिस्टर के लिए सब जगह में यही रूल फॉलो होता है। तो यहाँ पे देखिए इस पोजीशन में आपको एक वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। इस पोजीशन में आपको एक जगह पे आपको एक वोल्टेज मिलेगा। वो वोल्टेज आपको ये लाइन से आ रहा है, देखिए ये जो एक प्लस लाइन है, यहाँ से एक वोल्टेज आके इस लाइन में आ रहा है। ये पॉजिटिव में जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव से एक रेजिस्टेंस के थ्रू से होकर के यहाँ आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से भी एक देखिए एक रेजिस्टेंस होकर नेगेटिव से भी जा रहा है। तो ये दो साइड नेगेटिव रेजिस्टेंस होने से बीच में क्या होता है, वोल्टेज को डिवाइड करते हैं, वोल्टेज डिवाइडर वोल्टेज इसमें। मतलब यहाँ पे अगर मान लीजिए 6 वोल्ट है तो 6 वोल्ट यहाँ नहीं आएगा, तो इसका जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है, वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा ये कितने यहाँ पे वोल्टेज आएगा। तो यहाँ पे और एक चीज़ भी है, ये दोनों वोल्टेज देखिए, इसका एमीटर में जा रहा है, मतलब NPN ट्रांजिस्टर का एमीटर में जा रहा है, और PNP ट्रांजिस्टर का एमीटर में जा रहा है। तो उसके मतलब क्या होगा, मैंने आपको बोला ये कलेक्टर पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, लेकिन इस पॉजिटिव से इस पॉजिटिव का वैल्यू कम होगा। मान लीजिएगा यहाँ 6 वोल्ट हो, यहाँ पे 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, कुछ भी हो सकता है, कम होगा, इससे कम होगा। सेम यहाँ पे नेगेटिव तो ग्राउंड में है, तो ग्राउंड ही है,
तो यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव वोल्ट इस थ्रू से पॉजिटिव वोल्ट, अगर ये मान लीजिए अगर 4 वोल्ट है तो इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे 4 वोल्ट आ गया, ये 4 वोल्ट के रेस्पेक्ट में यहाँ पे 0 वोल्ट आ गया। तो ये वोल्टेज आप चेक करना है सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये ट्रांजिस्टर अगर ख़राब हो जाएगा तो ये वोल्टेज में डिफरेंस आएगा, ये आप चेक कर लीजिए। इसके बाद में ये देखिए यहाँ से इसका एमीटर से और इसका एमीटर से दोनों साइड से ये कॉमन निकलता है, यहाँ से जो है आउटपुट निकल रहा है। ये आउटपुट जाके एक कपलिंग कंडेंसर है, उसमें जाके ये स्पीकर में चले जाता है और स्पीकर का वन साइड जो है पॉजिटिव में आता है, किसी में पॉजिटिव में रहेगा, किसी में नेगेटिव में भी रहेगा। ये डिपेंड करता है कि ये सर्किट को कैसे डिज़ाइन किया कंपनी ने। उसके बाद यहाँ से देखिए जो आउटपुट है, आउटपुट से एक लाइन जो है रिटर्न गया हुआ है, वो जो है 100 के रेजिस्टेंस से, एक 100 के रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, ये 100 के रेजिस्टेंस से जा करके फिर ये जो है इनपुट में वॉल्यूम का बीच में एक जगह जा रहा है। ये पहले फिलिप्स का जो वॉल्यूम कंट्रोल्स होता है उसका बीच में एक टर्मिनल निकला रहता है। तो ये क्या है, ये एक्चुअली जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था फीडबैक लाइन, ये वाला सेम इसी तरह एक फीडबैक होता है, ठीक है, एक नेगेटिव फीडबैक होता है। इसके वजह से जो हिसिंग वगैरह जो भी डिस्टर्बेंस वगैरह है वो कम हो जाता है, ये यहाँ चला जाता है। तो इस वजह से ये जो है ये सर्किट आपका कंप्लीट होता है। तो ये कंप्लीट होने के बाद में नेक्स्ट लेवल आता है आईएफ सेक्शन। आईएफ सेक्शन में क्या है देखिए, जनरली 3 आईएफ होता है। तो ये आईएफ ट्रांसफॉर्मर है, एक यहाँ से काउंटिंग होगा 1 2 एंड थर्ड आईएफ है, ठीक है। तो इसमें आईएफ में क्या है देखिए, आईएफ को समझाने के टाइम में ये जो है ये पूरा सर्किट यहाँ से यहाँ तक का जो है ये रेडियो का पार्ट सेकंड पार्ट में आ जाता है। ये एक पूरा को आईएफ आरएफ प्लस आईएफ सेक्शन बोला जाता है। तो इसको देखने के लिए मैं यहाँ से शुरू करूँगा। अभी आपको अगर चेक करना है तो आप यहाँ से चेक करेंगे, लेकिन मैं समझाने के लिए मैं यहाँ से इसको आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ठीक है, पहले मैंने बता देता कि यहाँ पे आप कैसे चेक करेंगे। आप चेक करेंगे यहाँ पे देखिए, ये एक ट्रांजिस्टर होगा, ये जनरली अगर फिलिप्स रेडियो है तो BF195D होता है और BF195C होता है, ये फर्स्ट वाला, सेकंड वाला D होता है। D और C ये दोनों में क्या फ्रीक्वेंसी का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बाकी ऑलमोस्ट करेक्ट दोनों सेम है। आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास में अवेलेबल नहीं है तो एक का दूसरी जगह में यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा सा लो फ्रीक्वेंसी है, थोड़ा सा हाई फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि हम लोग हायर साइड से लोअर साइड जा रहे हैं, तो इस वजह से जो इस तरह है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले तो ये देखिए यहाँ पे एक डायोड दिया हुआ है, जो ग्लास का डायोड दिखता है हमारा रेडियो में, उसको बोलते हैं डिटेक्टर डायोड। ये डिटेक्टर डायोड का क्या काम है मैं थोड़ा देर में सर्किट को एक्सप्लेन करूंगा, तब आऊँगा। तो उसके बाद में देखिए ये जो है एक 195D रहेगा। ये 195D क्या करेगा, ये यहाँ से जो सिग्नल आएगा, जो सिग्नल रेडियो सिग्नल यहाँ पे आएगा 455 किलोहर्ट्ज़ की इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी जो भी आएगा, ये फर्स्ट ट्रांजिस्टर से एम्पलीफाई होगा। यहाँ से फिर जाकर सेकंड ट्रांजिस्टर में जाके सेकंड आईएफ में जाएगा। सेकंड आईएफ का सिर्फ सेकेंडरी कॉइल से जाके फिर जो है ये वाला में ये ट्रांजिस्टर में जाएगा, यहाँ पे फिर एम्पलीफाई होगा। उसके बाद में यहाँ से जाके थर्ड आईएफ में जाएगा। थर्ड आईएफ में जाके ये फिर हम लोग ट्यून करेंगे इसको 455, तीनों को 455 किलोहर्ट्ज़ में। ये फिलिप्स के लिए जो है 452 किलोहर्ट्ज़ उन लोगों ने सेट किया हुआ है। तो 455 भी हो सकता है, 452 भी हो सकता है, 460 भी हो सकता है। तो मैन्युफैक्चरर अपना एक सेट किया है, उस सेटिंग के हिसाब से ये ट्रांसफार्मर बनता है और उसके हिसाब से जो है ये आपको ट्यून करना होता है। तो यहाँ से ट्यून हो, ये जो सिग्नल तीनों में से पार हो जाएगा, 2 बार एम्पलीफाई हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आपको आईएफ फ्रीक्वेंसी के साथ में ऑडियो फ्रीक्वेंसी भी जो यहाँ से आया वो भी मिलेगा। तो उसको अलग करने के लिए, आईएफ फ्रीक्वेंसी को अलग करने के लिए, खाली ऑडियो फ्रीक्वेंसी को सामने भेजने के लिए ये डिटेक्टर डायोड एक लगा होता है। ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन होता है इसमें, जिसके वजह से ऑडियो अलग हो जाता है और उसका एसी कंपोनेंट जो 455 किलोहर्ट्ज़ पर रहता है वो हट जाता है। तो यहाँ से देखिए ये जब निकल जाता है तो यहाँ से फिर ये एक रेजिस्टेंस होके
ऐसा होके इस सॉरी यहाँ से रेजिस्टेंस होके ऐसा होके ये वॉल्यूम कंट्रोल में आ जाता है, मतलब ऑडियो सेक्शन में चला जाता है। तो ये हो गया यहाँ का। अब इसको हम देखेंगे। मान लीजिए कि आप यहाँ तक चेक कर लिए। आपको चेक कैसे करना होगा? पहले तो आप वोल्टेज चेक करिए। फर्स्ट सबसे पहले आप ऑडियो सेक्शन सही है कि नहीं, आप क्या करेंगे, इसका जो सेंटर वाला पार्ट है, ये वाला जो वॉल्यूम का सेंटर में रहेगा, उस सेंटर को आप एक मेटल का एक स्क्रू ड्राइवर से उसको टच करेंगे। टच करेंगे तो आपको एक ऑडियो हमिंग यहाँ पे सुनाई देगा। अगर वो हमिंग क्लियर है, लाउड है, तो ये पोर्शन आपका सही है, तो इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं है तो आप इसको अभी भूल जाइएगा, पहले इसको ठीक कीजिए। ये जब ठीक होगा उसके बाद आप आगे जाइए। तो मान लेते हैं कि आप यहाँ तक ठीक है या ठीक कर दिए। उसके बाद यहाँ जाइए। यहाँ जाने के बाद में आप इस ट्रांजिस्टर का बेस में आप एक मेटल स्क्रूड्राइवर लगाइए और उसके बाद चेक करिए कि यहाँ से वो हमिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर हमिंग आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आपको इस ट्रांजिस्टर को चेक करना होगा, इस कॉइल को चेक करना होगा, इस डिटेक्टर को भी चेक करना होगा। ये तीनों आप चेक करना है। मान लीजिए यहाँ तक सही आ रहा है तो उसके पहले आप इसके बाद इसमें जाएंगे। इसमें देखिए, इसमें भी सेम प्रोसीजर है। आप यहाँ पे मेटल स्क्रू ड्राइवर टच करिए और इसको देखिए, अगर ये सही हो रहा है तो सब सही है। ये हो जाने के बाद में ये हो गया आपका IF सेक्शन क्लियर हो गया। अब RF सेक्शन में आइए। RF सेक्शन में फिलिप्स रेडियो में BF194B रहता है और दूसरे रेडियो में दूसरा रहेगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जितना भी सुपर हेटेरोडाइन रेडियो है कोई भी कंपनी का, चाहे वो फिलिप्स का हो या आपका कोई भी फॉरेन कंपनी का हो या पैनासोनिक का हो, जो सिंगल कन्वर्शन रेडियो बनता है तो उसमें इसी टाइप में ही रहेगा सर्किट। आप अगर उसको ध्यान से सर्किट डायग्राम देखेंगे तो टाइप उसका सेम रहेगा, बस कंपोनेंट चेंज रहेगा। ये ट्रांजिस्टर का नंबर चेंज रहेगा। कॉइल थोड़ा सा इसका कॉन्फ़िगरेशन अलग रहेगा। मतलब मान लीजिएगा कि 5 पॉइंट है वो जगह में, तो वो 5 पॉइंट कहीं अलग अलग जगह में रहेगा। एक 3 से 3 2 रहेगा या फिर 2, ऐसा ऐसा कुछ चेंज अपना रहेगा, लेआउट चेंज रहेगा उसका टोटल। तो जब IF हो जाएगा उसके बाद में आप करिए RF को। RF को भी इसी मतलब बेस में हाथ लगाइए। अगर बेस में हाथ लगाने से ये चलता है तो ठीक है, आपका सही हो जाएगा। अगर बेस में हाथ लगाने के बाद नहीं चलता है तो आपका इस ट्रांजिस्टर को देखना है, इस कॉइल को देखना है, ऑसिलेटर कॉइल को देखना है। तो ये हो गया। मैं आपको एक रफ एक आइडिया जल्दी जल्दी से दे दिया कैसा इस सुपर हेटेरोडाइन रेडियो को आप रिपेयर करेंगे। तो मैं अब इसको जो है रिपेयर करने के पहले मैं ऐसा सोचता हूँ, शायद आप सोचते होंगे, आप भी इसको एग्री करेंगे, क्योंकि आप अगर कोई भी काम इलेक्ट्रॉनिक्स का कर रहे हैं तो आपको कुछ थियोरेटिकल नॉलेज इसमें होना ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगा कुछ थियोरेटिकल नॉलेज इसके बारे में दे दिया जाए। तो कैसा, देखिए यहाँ पे मैं इसको देख रहा हूँ। देखिए इस रेडियो का RF सर्किट अलग से दिया हुआ है। RF सर्किट ये क्या है, ये मीडियम वेव के लिए दिया हुआ है, ये शॉर्ट वेव के लिए दिया हुआ है। तो ये आपको इजीली आप समझ पाएंगे इसको कि ऐसा RF सर्किट काम करता है। और मैं इसको बाद में उस सर्किट के साथ में भी आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा कि ये सर्किट और वो सर्किट में कहाँ पे सिमिलरिटी है या नहीं है।